हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं और आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, हम अगला टॉपिक लेकर आए हैं। हमने नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ये सब हम लोगों ने समझा था, कैसे कैसे अपना भोजन बनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? मानव पाचन तंत्र। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या आ जाता है? पाचन क्या होता है? क्या पाचन क्या होता है? पाचन क्या होता है? तो बच्चों, पाचन क्या होता है? जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित होना हमारा पाचन कहलाता है। क्या? जटिल अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होना पाचन कहलाता है। हमारा पाचन कहलाता है क्या? जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तित होना पाचन कहलाता है। पाचन कहलाता है बच्चों। जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तित होना पाचन कहलाता है। आई बात समझ में बच्चे? अब देखते हैं मानव पाचन तंत्र क्या किसे कहते हैं। मानव पाचन तंत्र किसे कहते हैं? तो बच्चों, हमारा शरीर कैसे बना है? कोशिका से। किससे बना है? आप सबने पढ़ा होगा, कोशिका के बाद ऊतक। क्या? ऊतक। उसके बाद अंगों का निर्माण, फिर उसके बाद अंग तंत्र। क्या बना? अंग तंत्र। इसी प्रकार मानव पाचन तंत्र भी है। मानव पाचन तंत्र में जो अंग भाग लेते हैं उसे हम मानव पाचन तंत्र कहते हैं। इसमें मानव पाचन तंत्र, इसमें हमारे शरीर के कुछ अंग भाग लेते हैं। वह सब मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। इसे ही मानव पाचन तंत्र कहते हैं। आइए बच्चों, हम देखते हैं मानव पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। चलिए देखते हैं मानव पाचन तंत्र में कौन कौन अंग भाग लेते हैं। आहार नाल में कौन कौन से भाग होते हैं? आहार नाल में 6 भाग होते हैं। कौन कौन से 6 भाग? पहला है हमारा मुख, दूसरा है हमारा ग्रसनी, तीसरा है हमारा अमाशय। क्या है? अमाशय। चौथा है हमारा छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। पांचवा है हमारा बड़ी आंत। छठवां है ये हमारा कितना भाग हो गया? मुख्य, ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गूदाद्वार। अब एक एक करके हम बच्चों इसको समझते हैं। मुख में क्या होता है? ग्रसनी में, अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, गूदाद्वार में। चलिए देखते हैं। इसके पहले हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं। ये देखिए बच्चों, हमने बनाया डायग्राम। आप इसी तरीके से बनाइएगा, बिल्कुल सरल में। देखिए, ये है हमारा मुख, ये है ग्रासनली, और ये है अमाशय, ये है अग्नाशय, और ये है हमारी बड़ी आंत, और ये है हमारा यकृत यानी कि लीवर, और ये है हमारा छोटी आंत, और ये बड़ी आंत, ये गूदाद्वार। बच्चों, आप सबको मैं ये दिखा दूंगी, आप ये बना लेना। मैं बना कर लेकर आऊँ ताकि टाइम वेस्ट मत हो। ये देखिए। चलिए आगे देखते हैं। आइए बच्चों, हम देखते हैं मुख के बारे में पढ़ लेते हैं। मुख में ही हमारा पाचन स्टार्ट होता है, यानी कि शुरू हो जाता है। मुख में दांत, फिर उसके बाद जीभ, ये 3 भाग होते हैं। दांत का हमारा क्या कार्य होता है? आइए हम आपको दिखा देते हैं। दांत का समझा देती हूँ। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कृंतक,
दांत के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कृंतक, रदनक, कृंतक, रदनक, चौड़क, चौड़क और अग्रचौड़क। अग्रचौड़क। कृंतक रदनक का कार्य एक ही होता है, काटने का कार्य करता है, या भोजन को काटने का कार्य करता है। और हमारा चौड़क और अग्रचौड़क कौन सा कार्य करता है? या चबाने का कार्य करता है, भोजन को चबाने का कार्य करता है, टोटल हमारे दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। टोटल कितने दांत होते हैं? टोटल 32 दांत होते हैं। आइए बच्चों हम आगे देखते हैं। आइए बच्चों हम दंत सूत्र बता देते हैं। दंत सूत्र। ऊपरी जबड़े में उपस्थित आधे भागे में दांतों की संख्या अपान निचले जबड़े में उपस्थित आधे भाग में दांतों की संख्या इंटू गुणे 2। आइए बच्चों हमने पढ़ लिया, दांत पढ़ लिया। अब हम जीभ देखते हैं। जीभ में कैसे कैसे पाचन होता है। जीभ से हमें स्वाद का पता चलता है, या स्वाद के अंकुर। जीभ से हमें पता चलता है मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन। जीभ में हमें स्वाद का पता चलता है। इसका कार्य और भी है, भोजन को निगलने में मदद करता है। बच्चों हमने देख लिया, दांत पढ़ लिया, जीभ पढ़ लिया। अब हम आते हैं लार को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं लार। मुंह में हमारे लार ग्रंथि होती है, लार का स्रावन होता है। मुख में लार ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि, जिसमें लार का स्रावन होता है एंजाइम से। जब हम रोटी खाते हैं तो रोटी क्या हो जाती है? मीठी हो जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है जब हम रोटी खाते हैं तो रोटी जो है मीठी लगने लगती है। किसके कारण होती है? एंजाइम के कारण। कौन से एंजाइम के कारण? टाइलिन एंजाइम के कारण। टाइलिन एंजाइम क्या होता है? उत्प्रेरक। क्या होता है? उत्प्रेरक। जो क्रिया होती है उसमें मदद करते हैं, उस क्रिया को और आगे बढ़ा देते हैं। बढ़ा देते हैं। चलिए बच्चों हम देखते हैं ग्रेसनी। क्या? ग्रेसनी यानी कि ग्रास नली, या भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचाती है। ग्रेसनी मुख से अमाशय तक भोजन पहुंचाती है। आगे हम चलकर अमाशय पढ़ते हैं। बच्चों हम आपके लिए क्विज लेकर आए हैं। लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन, पेप्सिन, श्लेष्मा, ये सभी बताइए क्या होता है? टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। दूसरा है हमारा, जीवों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक को कहते हैं, क्या कहते हैं? हार्मोन, रस, एंजाइम्स, संश्लेषित पदार्थ। क्या है हमारा? एंजाइम। चलिए बच्चों हम आगे देखते हैं। देखिए बच्चों हमने क्या क्या पढ़ लिया? मुख पढ़ लिया। चलिए हम अमाशय पढ़ते हैं। अमाशय से क्या निकलता है? क्या होता है? जठर रस। क्या होता है? जठर रस।
सॉरी, जठर ग्रंथि। जठर रस में क्या होता है? जठर ग्रंथि में क्या होता है? जठर रस। जठर रस जठर रस जठर रस से क्या निकलते हैं? जठर रस में क्या होते हैं? पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम। और हमारा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और क्या? ये श्लेष्मा। ये एक म्यूकस है। म्यूकस या जो है भोजन को अम्लीय करता है। भोजन को अम्लीय प्रकृति देता है। और ये जो है एंजाइम है बेटा, क्या है? एंजाइम, जो प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, हमने मुख पढ़ लिया, ग्रसनी पढ़ लिया, मासे पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं छोटी आंत। क्या? छोटी आंत। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन कौन से? डीडूनम, जीजूनम, इलियम। आगे हम आकर पढ़ते हैं। उससे पहले डीडूनम में क्या होता है? यकृत अग्नाशय। चलिए हम पढ़ते हैं यकृत क्या होता है? यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसमें क्या होता है? पित्तरस, जिससे पित्त का स्रावन होता है। पित्त लवण। पित्तरस क्या करता है? वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है। बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है। इस क्रिया को क्या कहेंगे हम? इस क्रिया को हम कहेंगे इमल्सीकरण। क्या कहेंगे? इमल्सीकरण। जैसे इमल्सीकरण। और ये जो क्रिया होकर ये छोटी छोटी गोलिकाओं में हमारा जो वसा है बना है, इसको क्या कहेंगे? इमल्सीकृत वसा। क्या कहेंगे? इमल्सीकृत वसा। इमल्सीकृत वसा। जैसे हमारा घी, तेल इत्यादि। हम अग्नाशय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अग्नाशय। चलिए हम अग्नाशय पढ़ते हैं। अग्नाशय, जिसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्या? मिश्रित ग्रंथि। कितने प्रकार की ग्रंथियां होती हैं? 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, और ये क्या हमारा? मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? हार्मोन्स। क्या? हार्मोन्स। एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है, यानी कि शुगर हो जाता है। रोग, शुगर या मधुमेह। इसको बहुत नाम से जाना जाता है, शुगर, मधुमेह या फिर डायबिटीज। और इससे क्या रिलीज होता है? एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम? उस एंजाइम का नाम बता देती हूँ। एमाइलेज, लाइपेज, और ये हमारा ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और ये जो हमारा वसा का, लाइपेज हमारा वसा का पाचन करता है। ट्रिप्सिन हमारा प्रोटीन का पाचन करता है। इसमें मिश्रित ग्रंथि में कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? या मिश्रित, इसमें एंजाइम और हार्मोन्स दोनों निकलते हैं, रिलीज होते हैं। हार्मोन और एंजाइम। एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन का याद करने का ट्रिक जो है, एमाइलेज, लाइपेज का L और एमाइलेज का A, ट्रिप्सिन का T। तो क्या हो गया? लेट। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। बच्चों हमने अग्नाशय पढ़ लिया। अब हम चलकर छोटी आंत के और भागों को समझते हैं। चलिए देखते हैं। हमने डीडूनम पढ़ लिया, डीडूनम में यकृत पढ़ लिया, अग्नाशय पढ़ लिया। अब जीजूनम इलियम जो है भोजन
भोजन का पाचन पाचन करके फिर उसके बाद इलियम में लेकर जाता है, फिर इलियम जो है बड़ी आंत में लाता है। चलिए हम बड़ी आंत को पढ़ लेते हैं। बड़ी आंत में क्या होता है बेटा? बड़ी आंत में कुछ नहीं होता है, बस जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण होता है। जैसे रुई होती है, रुई जैसे पानी को सोख लेती है, वैसे वैसे बड़ी आंत भी जल का अवशोषण करता है और कुछ नहीं। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए बच्चों हमने मुख पढ़ लिया, ग्रसनी पढ़ लिया, अमाशय पढ़ लिया, छोटी आंत पढ़ लिया। छोटी आंत में यकृत अग्नाशय होता है। बड़ी आंत पढ़ लिया, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। अब देखते हैं हम गुदा द्वार। चलिए गुदा द्वार। गुदा द्वार में बेकार पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। बेकार पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। देखिए बच्चों हमने क्वेश्चन लेकर 2 क्वेश्चन लेकर आया है। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सीटिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा हमारा यकृत। यकृत किस रस को स्रावित करता है? लार, जठर रस, पित्त रस, अग्नाशय। तो कौन सा? लार तो मुंह से निकलता है, अग्नाशय तो सॉरी ये जठर रस तो हमारा अमाशय से निकलता है और पित्त जो है यकृत से निकलता है। और जो हमारा एक क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइएगा कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से और कितने प्रकार के होते हैं। चलिए बच्चों आज तक बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।